द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICMAI की तरफ से एक और बड़ी अपडेट आ रही है। रीशेड्यूल्ड इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन टाइम टेबल एंड प्रोग्राम जून 2021। तो आप देखिए डेट शीट जारी कर दी है इंटर और फाइनल एग्जामिनेशन की, जिसका छात्र काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ये डेट शीट काफी कंजेस्टेड सी दिख रही होगी, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं ताकि आपको साफ दिखाई दे। अटेंशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन अल्टरनेट डेज फॉर ईच ग्रुप। तो अल्टरनेट डेज पे ये आपके एग्जाम होंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के। तो एक बार देख लेते हैं इंटर के एग्जामिनेशंस। थर्सडे 21 अक्टूबर 2021 तो आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं 21 अक्टूबर 2021 से। जैसा ऊपर कहा था अल्टरनेट डेज में एग्जाम होंगे दोनों ग्रुप के। तो ग्रुप 1 का जो पहला पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका एग्जाम है 21 अक्टूबर को, तो नेक्स्ट डे में होगा। 22 अक्टूबर को अल्टरनेट डे है, तो इस हिसाब से ग्रुप 2 का जो पहला पेपर है ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसी तरह से फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28 अक्टूबर तक आपके एग्जाम चलेंगे। अब देख लेते हैं फाइनल के। फाइनल ग्रुप 3rd एंड 4th, तो अल्टरनेट डेज में ये भी एग्जाम होंगे। पहला पेपर है ग्रुप 3rd का कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंस। उसके बाद अगर बात करें 4th ग्रुप की, पहला पेपर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसी तरह से आपके एग्जाम जो है 28 अक्टूबर तक अल्टरनेट डेज में चलेंगे दोनों ग्रुप के। तो नीचे थोड़ी कंडीशंस पढ़ लेते हैं। मोड ऑफ एग्जाम, द मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑनलाइन सेंटर बेस्ड। तो देखिए यहां पर क्या बात कही है, अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था फाउंडेशन की कि वहां पर अलाउ किया गया है होम बेस्ड एग्जाम। यहां पर क्या लिखा है, ऑनलाइन सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आप घर से नहीं दे सकते हैं, ऑनलाइन तो होगा लेकिन सेंटर पर जाकर आपको देना होगा। द प्रोविजंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2020 इंक्लूडिंग, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इंक्लूडिंग नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स इशूड अप टू 30th November 2020 आर एप्लीकेबल फॉर जून 2021 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो फाइनेंस एक्ट है 2020 और उसमें जो अमेंडमेंट की गई है 30 नवंबर 2020 तक, वो सभी एप्लीकेबल होंगी इस एग्जाम में जो जिसके लिए ये डेट शीट जारी की गई है। द सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इंटरमीडिएट डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस फाइनल अंडर सिलेबस 2016। द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इज 21-22। तो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा है इन पेपर के लिए, टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए 2021-22। तो आपको जो असेसमेंट ईयर है 21-22 के जो टैक्स लॉज है उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। इसमें कोई अलग बात नहीं है, ये आपको पता ही है, ये हर बार ऐसा ही होता है। फॉर स्टैट्यूटरी अपडेट्स एंड अमेंडमेंट्स प्लीज रेफर टू वेबसाइट। तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, जो अमेंडमेंट है कुछ अपडेट्स हैं स्टैट्यूटरी जितनी भी इन टैक्स लॉज में हुई है आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, कंपनीज कोस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 एज अमेंडेड टिल 30th November 2020 इज एप्लीकेबल फॉर जून 2021 एग्जामिनेशन। तो देखिए जो कंपनीज कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स होते हैं 2014 वाले, उसमें जो अमेंडमेंट की गई है, चेंजेस किए गए हैं 30 नवंबर 2020 तक, वो एप्लीकेबल होंगे। इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है जितनी मैं आपको बातें बता रहा हूं, क्योंकि देखिए एग्जाम में आप जाएं और ओल्ड डाटा पढ़कर चले जाएं तो बहुत दिक्कत होगी। हमारे टाइम में भी बहुत दिक्कत होती थी, हमने भी किया है ये सब, तो आपको भी करना है। फॉर पेपर 12 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट इंटरमीडिएट एंड पेपर 19 कोस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट फाइनल अंडर सिलेबस 2016 फॉर अपडेट एंड अमेंडमेंट। फिर से आपको वेबसाइट पर जाना है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आर एप्लीकेबल फॉर पेपर 6 लॉज एंड एथिक्स। तो क्या क्या कहा गया है, द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, तो कंपनी एक्ट 2013 है जो पेपर 6 में जो एप्लीकेबल होता है, लॉज एंड एथिक्स इंटरमीडिएट एंड पेपर 13 कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंस फाइनल अंडर सिलेबस 2016 टू द एक्सटेंट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट अप टू 30th November 2020 आर एप्लीकेबल। तो 30 नवंबर 2020 तक जितनी भी अमेंडमेंट है, चेंजेस है, या कंपनीज एक्ट 2013 के जितने भी रूल्स जारी कर दिए गए थे, एप्लीकेबल कर दिए गए थे, वो सभी आपको प्रिपेयर करने हैं। और अगर मैं आगे पढ़ूं, फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ ICDR 2018 फॉर पेपर 13 कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंस फाइनल अंडर सिलेबस 2016 टू रेफर रेलेवेंट सर्कुलर इन वेबसाइट। तो आपको वेबसाइट पर चेक करना है। फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ IND-AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड AS फॉर पेपर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पेपर 12 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट इंटरमीडिएट एंड पेपर 17 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनल, रेफर टू रेलेवेंट क्लैरिफिकेशन एंड सर्कुलर इन वेबसाइट। तो जो IND-AS एप्लीकेबल होंगे या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होंगे उसके लिए भी आपको सर्कुलर देखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी आप ओल्ड ना पढ़कर चले जाएं या फिर जो एप्लीकेबल है वो छोड़ दें, तो इस बात का आप ध्यान रखें। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 इज बीइंग इंक्लूडेड इन पेपर 6। तो ये वाला एक्ट भी इंक्लूड कर दिया गया है पेपर 6 में। लॉज एंड एथिक्स इंटरमीडिएट एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इज बीइंग इंक्लूडेड इन पेपर 13। तो देखिए ये सब चीज़ें जो हैं आपको पढ़कर जानी है, ये सब इंक्लूड किए गए हैं, और जो नया इंक्लूड होता है खासकर उन पर तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनको भी प्रिपेयर करेंगे और कर भी लिए होंगे आपने।
7th पॉइंट देखते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो एग्जामिनेशन सेंटर्स की जो लिस्ट दी है वो भी आप देख सकते हैं, काफी लंबी लिस्ट है। 8th पॉइंट, अ कैंडिडेट हु इज फुलफिलिंग ऑल कंडीशन स्पेसिफाइड फॉर अपियरिंग इन एग्जामिनेशन विल ओनली बी अलाउड टू अपियर फॉर एग्जाम। तो नॉर्मल सी बात है ये कि जब अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तभी एग्जाम दे पाएंगे, सभी जगह यही बात होती है। 9th पॉइंट, प्रोबेबल डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, पहले आप एग्जाम दीजिए फिर बात करेंगे रिजल्ट की। द कैंडिडेट स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू कीप रेगुलरली इन टच विद वेबसाइट, तो वही बात कि आपको वेबसाइट के साथ जुड़े रहना है। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी है, प्रॉब्लम है एग्जाम से रिलेटेड, तो आप जो ये ईमेल आईडी दी है exam.helpdesk@icmai.in, इस पर जाकर आप अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी खबर आ रही है ICMAI की तरफ से, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से, कि जो उनकी डेट शीट है इंटर और फाइनल एग्जामिनेशन की जारी कर दी गई है और एग्जाम हो रहे हैं 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2021 तक। तो मैं आशा करूंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि कैंडिडेट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि उनकी डेट शीट जारी कर दी गई है। अगर आप डेट शीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे मैंने आपको दिखा भी दी है। तो आपके एग्जाम के लिए शुभकामनाएं।